राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज का जो प्रश्न है उसका हम श्रवण करते हैं। और ये प्रश्न बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। और इसका आंसर जो गुरुदेव ने समाधान दिया वो भी बहुत अच्छा है। तो सभी ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। तो प्रश्न है, महाराज जी, शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा वर्णित है। अन्य समस्त वैष्णव संप्रदाय भी उसे स्वीकार करते हैं, किंतु राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जाता है? जय हो। बहुत सारे साधकों के मन में ये सवाल हमेशा आता है। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव ने इसका क्या समाधान, क्या उत्तर दिया। जय श्री राधे। गुरुदेव ने कहा, हमारे यहाँ श्री राधा दास से प्रधान निकुंज यानी सहचरी भाव की उपासना है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। जय हो। हम कोई भक्त संत या वैष्णव नहीं हैं। संत और भक्तों पर वैष्णव शास्त्रों का पूर्ण शासन होता है। श्री जी की दासी होने के कारण हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी जी का एवं सहचरी भावापन रसिकाचार्यों की वाणियों का है। वेद रसिकन की वाणी, ना कि किसी वेद शास्त्र का। हम श्री स्वामिनी जी की दासी हैं और आठों पहर उनकी सेवकाई में रहते हैं। उनको प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं। श्री स्वामिनी जी को भोग लगाते हैं और अब लाडली जू जो भोग पाती हैं, हम उनका उच्छिष्ट ही तो पाएंगे। श्री हित ध्रुव दास जी महाराज कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जेवा बहु नित्य, सो झूठन ले पाइये और न आन्हु चित्त, सुनी ध्रुव धर्मी आन सो कभू न कीजे वाद, सबते दीन ही निशंक हैं, लीजे महाप्रसाद। जय हो। श्री प्यारी जी के एक कण शीत प्रसादी पाने में कोटि कोटि एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल का भोग लगा और उसमें अगर हमने यह कह दिया कि आज हमारा एकादशी व्रत है और ये अन्न है, हम इसे नहीं पाएंगे, ऐसा कहकर हमने उस महाप्रसाद का तिरस्कार कर दिया। तो वृंदावन के रसिकों ने लिखा है, करे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिहे धूर। श्री वृंदावन रस के रसिकों के लिए श्री श्यामा श्याम का भजन ही सार तत्व है। श्री जी के महाप्रसाद के आगे करोड़ों करोड़ों एकादशी व्रत भी व्यर्थ हैं। श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है, जिनके गुरु गुरु श्री हरिवंश, जिनके गुरु श्री हरिवंश। जय हो। वैसे भी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? पद्म पुराण अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य हुआ है। उसको मारने के लिए भगवान की शक्ति से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम एकादशी हुआ। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे द्वारा ये लोक मंगल कृत्य संपन्न हुआ। अगर कोई तुम्हारी उपासना, तुम्हारा व्रत करेगा तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष और हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त करेगा। अब देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय और श्री हरि के चरणों की भक्ति की प्राप्ति से एकादशी उपासना की सिद्ध अवस्था मानी जाती है। और यहाँ इस रसोपासना में श्री हिताचार्य चरण महाराज कहते हैं, अरे ये पुरुषार्थ चतुष्टयम यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे तो बने रहेंगे, हमारे लिए तो इनकी वार्ता व्यर्थ है। इसी तरह श्री हरि का वह अनन्य भक्ति योग, उसको भी हम दूर से ही नमस्कार करते हैं, अतः हमें उसकी भी कोई चाह नहीं है। हमें तो श्री किशोरी जी की दास्ता के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जय हो। जय हो। किशोरी जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। कितने
कितना दुलार करती हैं हमसे किशोरी जी, कितना प्यार, इतने प्यारे गुरुदेव, इतनी प्यारी उपासना। सच में दिल भर ही जाता है सोच के कि इस अधम पे कैसे कृपा हुई। मैंने तो कुछ अच्छा किया भी नहीं, हमेशा ही बुरे काम किए हैं, पर फिर भी हमारे प्रभु, हमारी राधा जी, हमारे श्याम जी कितने दयालु हैं, हम पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा। जय हो। इसलिए हमारी ये रसमयी उपासना है। यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति की वार्ता भी बेकार है। जहाँ अनंत महिमे श्री स्वामी जी के चरणार विंदों की आराधना है, जिन श्री चरणों को अखिल लोक चूड़ामणि स्वयं श्री लालजू अपने हृदय पर धारण करते हैं, हम उनकी दासी हैं। जय हो। अब हमें एकादशी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा जी ने भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में भक्तमाल जी में ही लिखा है, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धि ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हितजू महाराज महाप्रसाद को ही सर्वस्व मानते थे और वे उनके अधिकारी थे। वे विधि निषेध के दास नहीं थे, उन्होंने तो अनन्य उत्कट व्रत धारण किया था। इसलिए हमारे यहाँ तो एक ही व्रत है। श्री सेवक जू महाराज भी कहते हैं, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोही प्रीत प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्यामा पद प्रीति। ज्ञान ध्यान व्रत धर्म कर्म आदि जितने भी साधन हैं, मुझे इनमें किसी पर भी विश्वास नहीं है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने जो श्री श्यामा श्याम के चरणाश्रय का डंका बजाया है, मैं तो अनन्य भाव से उसी के आश्रित हूँ। अतः हम जो श्री जी को भोग लगाएंगे वही पाएंगे। अगर कोई कहे कि एकादशी के दिन श्री जी को फल का भोग लगा दो, इससे व्रत भी हो जाएगा और महाप्रसाद की निष्ठा में बाधा नहीं पड़ेगी, तो उसका उत्तर यह है कि जब श्री जी को हम रोज पकवान यानी रोटी, सब्जी, कड़ी, दाल आदि का भोग लगाते हैं, तो आज हम फल का भोग क्यों लगाएं? क्या श्री जी का भी कोई व्रत करना अनिवार्य है? और जब हम श्री जी को अन्न का भोग लगाते हैं तो हम फल क्यों पाएं? हम तो जो उनका उच्छिष्ट है उसी को पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल अनन्य व्रत की महिमा है। श्री हरिवंश चरण निजु सेवक, विचले नहीं छाणी रस रीति। ये धर्म सर्वश्रेष्ठ महाप्रेम रस स्वरूप है और ये उपासना महाप्रेम रसमयी सर्वोपरि उपासना है। जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं, जो वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अविच्छिन्न अनुराग को प्राप्त करता है। वेदों का भी त्याग करने पर जिस अनुराग का अनुभव होता है, उस अनुराग का भी सार अनुराग रस वृंदावन का नित्य विहार है। इसी तरह श्री स्वामी हरिदास जी की उपासना में देख लीजिए, ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, न कोई व्रत उपवास, केवल 8 पहर श्री श्यामा श्याम को लाड लड़ाना। इधर ग्रहण पड़ रहा है, उधर पंगत लग रही है। निस्बासर तिथि मास ऋतु, जे जग के त्योहार, ते सब देखो भाव में छाणी जगत व्यवहार। ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये कोई सनातन धर्म या वैष्णव धर्म की उपासना नहीं है, ये महाप्रेम रस की उपासना है। इस प्रेम रस की प्रारंभिक अवस्था में ही कैसी स्थिति आ जाती है, श्री सुंदरदास जी वर्णन कर रहे हैं। न लाज 3 लोक की, न वेद को कह्यो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा न, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। जय हो। यह प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। यहाँ से वृंदावन रस की शुरुआत होती है। इसलिए महाप्रेम स्वरूप श्री जी की सहचरी के भाव में हम केवल स्वामी जी जो की झूठन के अधीन है, ना किसी व्रत के। ये हमारा अनन्य व्रत है। आप जिस स्थिति पर हैं, जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की उपासना पद्धति के अनुसार जो कर रहे हैं, वह आपके लिए बिल्कुल ठीक है।
उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर यह थोपा नहीं जा सकता और ना ही हम आपके ऊपर अपनी उपासना पद्धति थोप सकते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार उपासना पद्धति आचार्य कृपा से हृदय में उतरती है। जो हमारे ऊपरी उतरी वही हमारे लिए ठीक है। जो आपके ऊपर आचार्य कृपा से उतरी वह आपके लिए ठीक है। इसलिए हमारे बहुत से शास्त्र हैं और बहुत से आचार्य स्वरूप भगवान ने धारण किए हैं, बहुत सी उपासना पद्धति बताई हैं। अब इसमें जो जैसी भावना से युक्त होता है वह वहाँ जुड़ जाता है। जैसे किसी को खस, किसी को केवड़ा, किसी को चंदन की सुगंध पसंद होती है, इसलिए विविध प्रकार की सुगंध है। यद्यपि सुगंध तो एक ही है, लेकिन स्वभाव के अनुसार विविध रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे ही भगवान तो एक ही हैं, किंतु उन्होंने विविध आचार्यों के रूप में विविध स्वभाव वाले जीवों की विविध स्थितियों का पोषण करने के लिए विविध ग्रंथों पंथों का निर्माण किया और विविध रूपों से आकर के उसको समझा रहे हैं। इसलिए कहीं भी किसी का भी निषेध नहीं है, लेकिन एक से दूसरे का खंडन मंडन नहीं किया जा सकता। अगर किसी की भी उपासना पद्धति के प्रति हे भाव किया गया तो यह अपराध है, क्योंकि सभी उपासना पद्धतियां भगवत स्वरूप आचार्यों द्वारा ही बनाई गई हैं। इसलिए सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। जो जहाँ जिस पद्धति का आश्रय लिए हुए हैं वह तदनुसार चलता रहे, पर दूसरे में हे भाव ना करे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितने अच्छे तरीके से गुरुदेव ने हमें समझाया, और देखिए ये भी समझाया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं वो सब आचार्य श्रेष्ठ मुनियों ने, जो संत जन हैं उन्होंने बनाई हैं। तो सबका आदर कीजिए, सबके लिए मन में प्रेम भाव रखिए। किसी से भी घृणा भाव या कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। जय श्री राधे। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।